हाँ, तो देखो यहाँ पे हमने देखा बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत भारत का ये पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र है। व्यापार के पहले भारत का यहीं से सामुदायिक तटस्थता वक्र भी जाता है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर। तो भारत यहीं पे उत्पादन भी करता है, यही बिंदु, यही उपभोग बिंदु भी है। वहीं अमेरिका का मैंने पीपीसी बनाया। हाँ, अमेरिका का पीपीसी बनाया, तो अमेरिका का यहाँ से कीमत रेखा जाती है, तो यहाँ पे उत्पादन का निर्धारण होगा। उतना एक्स का उत्पादन, इतना वाई का उत्पादन अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका इतना एक्स और इतना वाई खा भी रहा है, उपभोग भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोगों का जो सामुदायिक तटस्थता वक्र है वो यहीं से जा रहा है। तो व्यापार के पहले हमने क्या देखा कि जो अमेरिका भारत के लिए जो कीमत रेखा है वो स्टीपर है, यानी ढाल अधिक है। और भारत के अमेरिका के लिए जो कीमत रेखा है वो ढाल कम है। भारत की कीमत रेखा का ढाल अधिक है, अमेरिका का कम है। तो ये बताइए कीमत रेखा क्या दिखाती है? कहीं ना कहीं अवसर लागत। कीमत रेखा का ढाल अधिक का मतलब अवसर लागत अधिक है, स्टीपर स्टीपर है ये, और ये फ्लैटर है। भाई प्रोडक्शन बिंदु पर कहाँ होता है, ये कहाँ हो रहा है? ये यहाँ पर एमआरटी जो है बराबर होगा किसके? पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो कहीं नहीं, एमआरटी पी एक्स अपॉन पी वाई बराबर, यानी अवसर लागत ही दिखा रहा है एक तरह से। तो अब आप लोग हमें बताइए, अगर इस कीमत रेखा का ढाल अधिक है या एमआरटी अधिक है, मान लो एमआरटी अधिक है, रूपांतरण की सीमांत दर अधिक है भारत की यक्स वस्तु के उत्पादन के लिए, और वाई यक्स वस्तु के उत्पादन के लिए कीमत जो अमेरिका का एमआरटी है वो कम है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ढाल अधिक होने का मतलब क्या है कि यक्स वस्तु के उत्पादन में, यक्स वस्तु के उत्पादन में, यक्स वस्तु के उत्पादन में लागत ज्यादा आ रही है। किसकी? भारत की लागत ज्यादा है। जबकि वाई वस्तु के उत्पादन में, वाई वस्तु के उत्पादन में लागत कम है। ठीक है, पी एक्स अपॉन पी वाई ज्यादा है। भाई किसी वस्तु की कीमत कब ज्यादा होती है? जब उसकी लागत ज्यादा हो, तभी तो आप कीमत ज्यादा चार्ज करोगे। और किसी वस्तु की कीमत कब कम होती है? जब उसकी लागत कम होती है। तो पी एक्स अपॉन पी वाई यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्स की कीमत ज्यादा है, वाई की कीमत कम है, तो इसका मतलब एक्स वस्तु की लागत ज्यादा है, इसलिए कीमत उसकी ज्यादा है। वाई वस्तु की कीमत कम है, इस लागत कम है, इसलिए उसकी कीमत कम है। तो नीचे वाली वैल्यू कम, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा, तभी तो ढाल अधिक होगा। समझ में आया ना मेरी बात? तो भारत यक्स वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत ज्यादा है, वाई वस्तु के उत्पादन में लागत कम है। और इसकी लागत कम है, तो इसका मतलब यक्स वस्तु के उत्पादन में, यक्स वस्तु के उत्पादन में लागत कम है, इसकी लागत कम है। जबकि वाई वस्तु के उत्पादन में, वाई वस्तु के उत्पादन में लागत ज्यादा है, लागत ज्यादा है। यहाँ पे पी एक्स अपॉन पी वाई क्या है? यहाँ पे कम है ना, तो यक्स वस्तु की कीमत यानी कम है, यानी यक्स वस्तु के उत्पादन में लागत कम होगी। तब आप लोग बताइए यहाँ पर अब क्या करेगा? यहाँ पर अब व्यापार होगा, मतलब अगर व्यापार के पहले अब क्या करेगा यहाँ पे एक कंट्री, भारत के लिए सुटेबल क्या रहेगा? यक्स वस्तु का उत्पादन करना कि वाई वस्तु का उत्पादन करना? जल्दी बताओ, भारत के लिए सुटेबल क्या रहेगा? भारत के लिए अच्छा क्या रहेगा? यक्स वस्तु का उत्पादन करना कि वाई वस्तु का उत्पादन करना? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? बोलो भाई। भारत के लिए अच्छा क्या है, यक्स वस्तु का उत्पादन करना कि वाई वस्तु का उत्पादन करना? वाई का, बिल्कुल, वेरी गुड। भाई के भारत के लिए अच्छा क्या है कि वाई वस्तु के उत्पादन में क्या करे? उत्पादन में विशिष्टीकरण करे। क्या करे? विशिष्टीकरण करे, यानी स्पेशलाइजेशन करे। क्योंकि यक्स वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत ज्यादा आ रही है, वाई वस्तु के उत्पादन में लागत कम है, तो इसलिए वाई वस्तु का उत्पादन उसको करना चाहिए।
और वहीं अमेरिका को क्या करना चाहिए, यक्ष वस्तु के उत्पादन में, यक्ष वस्तु के उत्पादन में क्या करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, विशिष्टीकरण करना चाहिए, विशिष्टीकरण करना चाहिए। अब आप लोग हमें ये बताइए, बढ़ती हुई अवसर लागत है तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कैसा होगा। यानी अभी मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि प्रत्येक यक्ष के लिए, भाई यहाँ पर हम लोग क्या करिए हैं, यहाँ पर हम लोग कॉनकेव जो है नतोदर उत्पादन संभावना वक्र बनाए। यानी प्रत्येक यक्ष के लिए जो वाई का जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी जो अवसर लागत है यक्ष को बढ़ाने की वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक देश के लिए यहाँ पर पूर्ण विशिष्टीकरण करना जरूरी है कि अपूर्ण विशिष्टीकरण। यहाँ पर कोई भी देश, चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो, जो भी वस्तु में विशिष्टीकरण करेंगे वो अपूर्ण विशिष्टीकरण होगा। कैसा होगा, अपूर्ण विशिष्टीकरण, इनकम्प्लीट, अपूर्ण विशिष्टीकरण, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं हो पाया, ठीक है ना। यहाँ पे इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगा, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप कोई भी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हो तो जिस वस्तु का आप त्याग कर रहे हो त्याग बढ़ता जा रहा है। तो देश कोशिश क्या करेगा कि त्याग कम से कम हो। अगर वो पूरी वस्तु यक्ष ही उत्पादित करने लगेगा तो उसका त्याग यानी अवसर लागत उसकी अधिकतम हो जाएगी, जो कि उस देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों भाई, मेरी कोई क्लास में समस्या आ रही है क्या, ऑडियो वीडियो में? काजोल, अवधेश, जया, सर जी सब सही तुम चल लोगों रहा को है। मेरी तो आवाज आ ही काहे पांदे हो। चलो, जिनको समस्या आ रही है ना तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा कि यही सब देखूंगा, ठीक है ना। तब आप लोग हमें ये बताइए, भारत वायु वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, वो भी अपूर्ण विशिष्टीकरण। तो भारत का वायु वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण होगा। तो मान लीजिए वाई का पहले इतना उत्पादन करता था, अब मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं विशिष्टीकरण को। मान लीजिए वाई वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा है, ठीक है, और यक्ष वस्तु का उत्पादन वो कम कर देगा, भाई सेक्रीफाइस करेगा ना। अब मान लीजिए वाई का वाई टू करने लगा, यक्स टू वो यक्स का कम कर दिया, वाई का बढ़ा दिया। अब यहाँ पे इतना उत्पादन करेगा तो हम भारत के लिए जो कीमत रेखा है वो यहाँ से अब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन कर रहा है ना, ये कीमत रेखा हो जाएगी उसकी। तो अब कीमत रेखा उसकी क्या हो गई, बढ़ गई कि घट गई। भाई कीमत रेखा इसकी स्टीपर थी, ढाल अधिक था, अब देखो ढाल ऊपर की ओर जा रहा है तो ढाल कम हो गया इसका, ठीक है, ढाल कम हो गया। अब वहीं अमेरिका क्या करेगा, यक्ष वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएगा। अमेरिका क्या कर रहा है, यक्ष वस्तु को उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि यक्ष वस्तु के उत्पादन में वो विशिष्टीकरण करेगा। मान लीजिए यक्ष का इतना उत्पादन कर रहा है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका यक्ष वस्तु का इतना, ये मान लीजिए इतना उत्पादन कर रहा है यक्ष टू, और वाई वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा है वाई टू, वाई का कम कर रहा है, यक्ष का बढ़ा रहा है। तो अमेरिका के लिए जो क्या कहते हैं ये है कीमत रेखा, वो ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ हो जाएगी। यहाँ से ये आपका में सी आई सी, ये सी आई सी नहीं जाएगा, एक मिनट, इसको यहाँ मत बनाइए, ठीक है। तो अमेरिका का ए से ए टू चला जाएगा अमेरिका, और भारत ए से ए वन से बी वन चला जाएगा, बी वन कर लो, ठीक है, ए से बी वन, और भारत ए से बी पर जाएगा, ठीक है। भारत वाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत का स्पेशलाइजेशन किस में, किस गुण में होगा, वाई वस्तु के उत्पादन में। और अमेरिका किस तरफ जा रहा है, यक्ष वस्तु की तरफ, क्योंकि अब अमेरिका का जो स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण है, वो यक्ष वस्तु में होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताओ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है। अब देखो, जब कीमतों में अंतर होता है तभी तो ट्रेड भी तो होता है, व्यापार भी तो होता है। अब मान लीजिए भारत ने
वायु वस्तु के उत्पादन में अपना विशिष्टीकरण किया। वो भी कैसा विशिष्टीकरण? अपूर्ण विशिष्टीकरण। वायु वस्तु के उत्पादन को बढ़ा दिया। तो अब आप मान लीजिए वायु वस्तु का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। ये जो बी बिंदु है, देखो व्यापार के पहले क्या होता था, ए बिंदु पर उपभोग और उत्पादन दोनों ही ए बिंदु पर होते थे भारत के। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन किया भारत, तो बी बिंदु पर चला गया। यानी वायु वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा है, यक्ष वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब व्यापार भी होगा, स्पेशलाइजेशन के बाद व्यापार भी होगा। अब व्यापार क्या होगा? भारत वायु वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन किया है, तो भारत वायु वस्तु का क्या करेगा? निर्यात करेगा। वायु वस्तु का क्या करेगा? निर्यात करेगा। कितना निर्यात करेगा भाई? मान लीजिए इतना निर्यात कर दे रहा है, इतना निर्यात कर दे रहा है, ठीक है, इतना निर्यात। थोड़ा इसको और कलर से बना दूं क्या? एक मिनट। मान लीजिए भारत जो है व्यापार कर रहा है, तो इतना इतना देखो, वाई का इतना उत्पादन कर रहा है, ओ वाई 2, तो इतने में से इतना जो है वो निर्यात कर दे रहा है, इतना निर्यात कर दे रहा है। अब बचे का क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। इतना वाई का उपभोग कर रहा है, इतना इतना उत्पादन कर रहा था ओ वाई 2, लेकिन ओ सी कर लो, ये सी है, ओ सी जो है उपभोग कर रहा है और इतना जो है निर्यात कर दे रहा है, ठीक। वैसे ही अब भाई यक्ष वस्तु का उत्पादन तो कम कर दिया है ना भारत। बी बिंदु पर यक्ष ए बिंदु पर इतना उत्पादन करता था, बी बिंदु पर पहुंचने पर यक्ष का इतना उत्पादन है, तो इतना निर्यात करके भारत इतना आयात करेगा। भारत जो है भाई अमेरिका का किसमें? यक्ष वस्तु में विशिष्टीकरण कर रहा है ना अमेरिका, तो अमेरिका जो है यक्ष वस्तु निर्यात करेगा किसको? भारत को, यानी भारत का वो आयात होगा। मान लीजिए भारत जो है इतना यक्ष का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उपभोग जो है यक्ष का इतना कर रहा है, OC1, तो इतना कहाँ पाएगा? इतना मंगाएगा वो कहाँ से? अमेरिका से। तो व्यापार के बाद भारत का इतना आयात है, इतना आयात, ये वाला आयात है, क्योंकि वो उत्पादन तो इतना ही कर रहा है ना OX2, लेकिन उपभोग कितना कर रहा है? X2 और C1 इतना ज्यादा कर रहा है, तो इतना ज्यादा कहाँ पाएगा? वो अमेरिका से मंगाएगा। और वहीं बी बिंदु पर OY2 का उत्पादन हो रहा है वायु वस्तु का, लेकिन OY2 में से Y2C1 जो है निर्यात कर दे रहा है, और बचे इतना है जो वो उपभोग करेगा। तो उपभोग का बिंदु क्या हो गया? ये वाला। तो यहां से भारत के लोगों का CIC जाएगा, CIC यानी कम्युनिटी इंडिफरेंस, सामुदायिक तटस्थता वक्र। तो एक सामुदायिक तटस्थता वक्र से हम दूसरे सामुदायिक तटस्थता वक्र पर चले गए, जो कि PPC के बाहर है, उत्पादन संभावना वक्र के बाहर है। तो व्यापार से लाभ क्या हुआ? जब दो कंट्री व्यापार किए तो व्यापार से लाभ क्या हुआ कि जो भारत का उपभोग, भारत के लोगों का जो उपभोग पॉइंट है, उत्पादन तो वो PPC पे ही हो रहा है, लेकिन जो उपभोग बिंदु है वो PPC के बाहर भी हो रहा है, जो कि हायर तटस्थता वक्र पर चला जा रहा है, उच्चतम तटस्थता वक्र पर चला जा रहा है। उपभोग बिंदु ये है। तो भारत का समझ में आया सभी को? क्यों भाई, भारत वाला डायग्राम क्लियर है सभी को? कोई डाउट? हाँ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ। ओके, शालिनी समझ में आया ना? अवधेश क्लियर है? ओके। अब वहीं अमेरिका का भी सीखो ना। अमेरिका का क्या है? अमेरिका जो है जब विशिष्टीकरण किया यक्ष वस्तु के उत्पादन में, तो यक्ष वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा है, वायु वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा है। अब यक्ष वस्तु के में विशिष्टीकरण कर रहा है, तो मान लीजिए यक्ष वस्तु का अमेरिका जो है इतना उत्पादन कर रहा है, तो इतने में से इतना जो है अमेरिका वो कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है? निर्यात कर दे रहा है, यानी इतना अमाउंट निर्यात कर दे रहा है। भाई इतना उत्पादन कर रहा है OX2, तो OX2 में से OX2C1 जो है निर्यात कर दे रहा है, ये बचा हुआ जो पार्ट है वो उपभोग कर रहा है।
और वहीं अमेरिका बी बिंदु पर इतना वायु वस्तु का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उपभोग जो है वो इतना कर रहा, O2 O2 उपभोग कर रहा है वायु वस्तु का, लेकिन उत्पादन तो इतना ही है, तो इतना कहाँ पाएगा, आयात करेगा। तो ये आयात है अमेरिका का, और ये निर्यात है। तो यानी यक्ष वस्तु का इतना निर्यात करके भारत से इतना आयात करेगा अमेरिका Y2। ये जो इतना पार्ट निर्यात आयात कर रहा है, क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, वाई जो है ये वाई वस्तु के उत्पादन में कर रहा है, तो इतना क्या कर रहा है, वो निर्यात कर रहा है ना। तो भारत का निर्यात अमेरिका का क्या कहलाएगा, आयात। तो ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं ये वाला है, ठीक है ना। तो इतना आयात करेगा और इतना निर्यात करेगा, ठीक है। यहाँ आप निर्यात कर लो, निर्यात, ठीक। तो अमेरिका का उपभोग बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो अमेरिका के लोगों का CIC कहाँ पहुंच जाएगा, हायर। यानी PPC के बाहर भी व्यापार के बाद जो है अमेरिका का उपभोग बिंदु, अमेरिका के लोगों का उपभोग बिंदु चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग कितना अच्छा है, यानी व्यापार के बाद क्या हो रहा है कि अमेरिका और भारत का जो उपभोग बिंदु है, उत्पादन बिंदु तो PPC पर है, उपभोग तो उत्पादन संभावना वक्र पे है, लेकिन उपभोग बिंदु PPC के बाहर भी हो रहा है, उत्पादन संभावना वक्र के बाहर भी हो रहा है, जो कि ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, यानी ये व्यापार से लाभ को दर्शाता है। तो दोनों कंट्री का डायग्राम सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बढ़ती हुई अवसर लागत वाला समझ में आ गया है भाई। बढ़ती हुई अवसर लागत में कोई डाउट नहीं है ना, ओके। चलिए अब घटती हुई अवसर लागत को पढ़ते हैं। अब बढ़ती हुई अवसर लागत में हमें निष्कर्ष क्या नहीं देखने को मिला, कि बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत दोनों देश किसी भी वस्तु में पूर्ण स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं, फुल स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि बढ़ती हुई अवसर लागत होती है, वो अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उनका नुकसान है, इसलिए वो अपूर्ण विशिष्टीकरण करते हैं। और व्यापार से लाभ क्या होता है कि दोनों देशों का जो उपभोग बिंदु है, कंजप्शन पॉइंट है, वो PPC से बाहर होता है, ठीक। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखें। अब दूसरा है घटती अवसर लागत। घटती अवसर लागत यानी DOC की बात करें, DOC यानी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने आपको बताया था कि डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में, घटती हुई अवसर लागत के केस में PPC कैसा बनता है बेटा, PPC कैसा बनता है, PPC कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, ठीक है ना। यानी मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर बनता है, उन्नतोदर बनता है, ठीक है ना, मूल बिंदु की उन्नतोदर। और MRS क्या होता है बेटा, MRS क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। MRS क्या होता है, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग यानी घटते का साइन है, डिक्रीजिंग, ठीक है, घटता हुआ होता है, घटता हुआ होता है। MRS नहीं है ये, एक मिनट, MRT, ठीक है ना, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण। भाई PPC का ढाल क्या कहलाता है, रूपांतरण की सीमांत दर को PPC का ढाल कहते हैं। तो PPC का ढाल इस केस में क्या होगा, जब नतोदर उन्नतोदर बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, तो डिक्रीजिंग होता है, घटता हुआ होता है, ठीक है। अब शेप कैसा बनेगा, शेप कुछ इस तरीके का PPC का बनता है, इस केस में किस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का PPC बनता है। देखो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है कि नहीं,
ये है पीपीसी। ठीक है, तो आप देखिए प्रत्येक, जैसे यक्स का मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक, तो इतना, 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 इतना। आप लोग जरा देख रहे हो यहाँ पे, यानी x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। ठीक है, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। ठीक, अब जरा दूसरा कलर लेते हैं। अब आप लोग जरा देखिए कि मान लीजिए ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तो इतना यक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यक्स की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए हम वाई का इतना त्याग कर रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी यक्स वस्तु का x2 इकाई उत्पादन करने के लिए हम y की कितनी मात्राओं का त्याग कर रहे हैं, कितनी अवसर लागत है y के टर्म्स में, इतना। और वहीं x2 से x3 जाने में अवसर लागत कितनी है, इतनी। और x3 से x4 जाने में अवसर लागत कितनी है, इतनी। और x4 से x5 जाने में अवसर लागत कितनी है, इतनी। x5 से x6 जाने में अवसर लागत कितनी है, इतनी, फिर इतनी। तो देखो अवसर लागत कम होती जा रही है कि नहीं, यानी घटती हुई अवसर लागत है कि नहीं। जो हम त्याग कर रहे हैं प्रत्येक यक्स के उत्पादन करने के लिए वायु वस्तु का, वो लगातार घटता हुआ है। तो इसीलिए इसको घटती हुई अवसर लागत के अंतर्गत पीपीसी बोलते हैं। ठीक है ना, घटती हुई अवसर लागत के अंतर्गत पीपीसी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या घटती हुई अवसर लागत में दो देश किसी एक वस्तु में पूर्ण स्पेशलाइजेशन करेंगे? उनके लिए अच्छा है ना भाई। अवसर लागत अगर घटती हुई चली जा रही है तो इसका मतलब भैया एक ही वस्तु का उत्पादन करो ना। अगर अवसर लागत घटती चली जा रही, जिस वस्तु में आप निपुण हो और आप जानते हो कि जैसे जैसे हम उसका उत्पादन बढ़ाएंगे तो अवसर लागत घटती चली जाएगी, तो आप केवल एक ही वस्तु में स्पेशलाइजेशन करो। तो घटती हुई अवसर लागत में पूर्ण स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आइए इस केस में कैसे दो देश व्यापार करेंगे और उनको व्यापार से लाभ होगा, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग दो देश लेंगे, अमेरिका, भारत और अमेरिका। ठीक, भारत और अमेरिका का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका की चर्चा करते हैं। अमेरिका, ठीक, अमेरिका की चर्चा करते हैं। अमेरिका का पीपीसी बनाते हैं। ठीक, ये है आपका अमेरिका का पीपीसी। ठीक है, अमेरिका का ये पीपीसी है। अमेरिका जो है यहां पर मान लीजिए क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पर उसकी कीमत रेखा है, ये इतना यक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इतना वाई वस्तु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कीमत रेखा यहाँ टच कर रही है, जहां पे पीपीसी कीमत रेखा को टच करती है, स्पर्श करती है, वहीं पर किसी देश का उत्पादन बिंदु निर्धारित होता है। ठीक, अब वहीं मैं भारत की चर्चा करूं, भारत की, भारत का पीपीसी बना लीजिए। भारत का पीपीसी थोड़ा सा अलग कलर में ले लीजिए। ठीक है, भारत का पीपीसी मान लीजिए यहां से शुरू है। ठीक है, ये भारत का पीपीसी। भारत का पीपीसी में मान लीजिए भारत यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, ये पॉइंट, ये A1 ले लीजिए, इतना यक्स का भारत उत्पादन कर रहा है।
ठीक है, भारत इतना यक्स का उत्पादन कर रहा है, X1, X2, Y2, Y1। ठीक है, यहाँ से कीमत रेखा जा रही है ये। ठीक है, तो ये भारत की सिचुएशन है। अब आप लोग हमें बताइए कि अमेरिका किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। अब यहाँ पे पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। क्यों? क्योंकि घटती हुई अवसर लागत है ना, और घटती हुई अवसर लागत में किसी भी देश के लिए क्या अच्छा है? पूर्ण स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो आप लोग बताइए हमें, भाई व्यापार के पहले किसी को पता नहीं है कि किस देश का किस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन है। अब भाई हमें पता चला कि कीमत रेखा अमेरिका की ये है, भारत की कीमत रेखा ये है, तो इससे आप लोग पता लगाइए कि अमेरिका को कौन सी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और भारत को किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। कौन बता रहा है? है भाई? अमेरिका को वाई वस्तु में, अच्छा, और भारत को? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। काजोल अमेरिका को वाई में बता रही हैं, इंडिया को एक्स में। और लोग बताओ, अवधेश, शालिनी, जया, बताओ भाई। सब लोग बताओ, तभी तो काम चलेगा। हम्म इंडिया एक्स के उत्पादन में, ओके, इंडिया एक्स के उत्पादन में। और अमेरिका? अब देखिए, आइए यहाँ पे अगले पेज। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका की कीमत रेखा का ढाल क्या है? अधिक है। भारत की कीमत रेखा का ढाल कम है। अमेरिका का थोड़ा सा स्टीपर है, ठीक है, स्टीपर है, और इसका ढाल कम है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख लो अमेरिका, अमेरिका, यहाँ पे लिख लो भारत। तो अमेरिका का जो पी एक्स अपॉन पी वाई है वो क्या है? अधिक है भारत के पी एक्स अपॉन पी वाई से। तब आप यक्स की कीमत अधिक है, यानी यक्स वस्तु के उत्पादन की लागत अधिक है। तो लागत यक्स की अधिक है, वाई की कम है, तो इसका मतलब अमेरिका का वाई के प्रोडक्शन में, वाई के उत्पादन में विशिष्टीकरण होगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होगा, विशिष्टीकरण। या वो भी कैसा विशिष्टीकरण होगा? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा इसमें। ठीक है ना, पूर्ण विशिष्टीकरण। और वहीं भारत यक्स वस्तु के उत्पादन में, यक्स के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। वो भी कैसा विशिष्टीकरण? पूर्ण विशिष्टीकरण। कैसा विशिष्टीकरण? पूर्ण विशिष्टीकरण। यानी भारत यक्स वस्तु को ही केवल बनाएगा और अमेरिका केवल वाई वस्तु को बनाएगा। जबकि बढ़ती हुई अवसर लागत में हमने पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं देखा था, क्योंकि बढ़ती हुई अवसर लागत थी। ठीक है ना? तब आप लोग देखिए, अमेरिका केवल वाई बनाएगा। सबसे पहले आइए अमेरिका, अमेरिका केवल वाई बनाएगा, तो यानी अमेरिका वाई इतना बनाएगा। अमेरिका वाई अब कितना बना रहा है? Y1 से Y2 पर चला गया, और एक्स 0 बन रहा है, क्योंकि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। तो अमेरिका वाई इतना बना रहा है, तो अब कीमत रेखा क्या हो जाएगी? यहां से जाएगी। तो मान लीजिए ये एक, अब उपभोग कहाँ करेगा वो भी तो डिसाइड करना है। अब अमेरिका इतना वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण किया है, वो भी पूर्ण विशिष्टीकरण। तो इतना वो Y2 उत्पादन कर रहा है, तो मान लीजिए इतना जो है निर्यात कर दिया, यानी ओ एक्स जो है, ये Y2 एक्स जो है निर्यात कर दिया, और वो एक्स जो है उपभोग करेगा। इतना उपभोग कर ले रहा है वाई वस्तु, जबकि यक्स वस्तु का अमेरिका इतना उपभोग कर रहा है। अमेरिका के लोग यक्स वस्तु का कितना उपभोग कर रहे हैं? ओ X2। जबकि स्पेशलाइजेशन के बाद विशिष्टीकरण अमेरिका का वाई वस्तु के उत्पादन में है, वो भी पूर्ण विशिष्टीकरण। यक्स वस्तु का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। तो भैया अमेरिका ट्रेड के बाद यक्स वस्तु का इतना उपभोग कर रहा है, ये उपभोग कहाँ से आएगा? आयात से। कहाँ से आएगा? आयात करके। किससे आयात करेगा? भारत से।
क्योंकि भारत का यक्ष वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन होगा, तो भारत यक्ष वस्तु को निर्यात करेगा। किसको? अमेरिका को। अमेरिका मंगाएगा यानी आयात है उसका। और अमेरिका निर्यात कितना करेगा? इतना निर्यात है अमेरिका का। अमेरिका इतना अमाउंट निर्यात करेगा वायु वस्तु का। किसको? भारत को। जबकि इतना वायु वस्तु का उपभोग करेगा, यक्ष वस्तु का इतना उपभोग। तो उपभोग बिंदु अमेरिका का कितना हो गया? ये पॉइंट। तो अमेरिका के लोगों का व्यापार के पहले ये CIC था, कम्युनिटी इंडिफरेंस करो, ठीक है, पर सामुदायिक तटस्थता वक्र। व्यापार के बाद सामुदायिक तटस्थता वक्र ये हो गया, CIC ये हो। तो उपभोग बिंदु क्या हो गया? PPC से बाहर। यानी व्यापार के बाद क्या होता है कि देशों का जो उपभोग उत्पादन बिंदु तो PPC पे ही रहता है, उत्पादन संभावना वक्र पर, लेकिन उपभोग बिंदु PPC से बाहर हो गया। इसी को गेन्स फ्रॉम ट्रेड बोलते हैं, व्यापार से लाभ। ठीक है, तो अमेरिका वाला क्लियर है सभी को? क्यों भाई? अमेरिका वाला डायग्राम सभी को क्लियर है? हाँ बेटा। ओके, अब इंडिया का। इंडिया किस वस्तु के उत्पादन में, भारत किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा? यक्ष वस्तु। तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे X2 गुड्स का वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और Y को 0 करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इतना उत्पादन हो रहा है, तो मान लीजिए इतना अमाउंट जो है वो निर्यात कर दे रहा है, इतना निर्यात कर दे रहा है, यानी OX इतना X2 निर्यात कर दे रहा है, तो OX उपभोग करेगा, ठीक। और Y वस्तु 0 उत्पादन कर रहा है। अब मान लीजिए Y वस्तु का इतना जो है उपभोग कर रहा है, Y2 का, तो Y2 Y का उपभोग कर रहा है और X का इतना उपभोग कर रहा है। तो ये लाइन मान लीजिए यहां से जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे उपभोग कर रहा है, ये CIC यहाँ पर था पहले, व्यापार के पहले। व्यापार के बाद अब भारत के लोगों का CIC ये हो गया, ठीक है, CIC। तो A से A1 से मान लीजिए B1 पॉइंट पे उपभोग बिंदु चला गया। व्यापार के बाद भारत के लोगों का जो उपभोग बिंदु है वो PPC के बाहर चला गया, जो कि व्यापार से लाभ को दिखाता है। अब इतना निर्यात कर रहा है भारत, निर्यात कर रहा है यक्ष वस्तु का, ठीक। और इतना क्या कर रहा है? इतना पूरा अमाउंट क्या कर रहा है? ये पूरा अमाउंट है, ये आयात कर रहा है, क्योंकि वायु वस्तु का उत्पादन तो कर ही नहीं रहा है ना भारत। वायु वस्तु का पूरा जो है कहाँ से मंगा रहा है? अमेरिका से मंगा रहा है। तो अमेरिका इतना जो वाई दे रहा है, ये ही वाई है। तो ये भारत का गेन्स फ्रॉम ट्रेड दिखाएगा, व्यापार से लाभ। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्यों भाई, सभी को क्लियर है? हाँ, तो घटती हुई अवसर लागत के केस में हमने क्या देखा कि घटती हुई अवसर लागत के केस में दोनों देश कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करते हैं, पूर्ण विशिष्टीकरण करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों देशों का उत्पादन बिंदु तो PPF पर रहता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंक्शन पर रहता है, उत्पादन संभावना वक्र पर रहता है, लेकिन उपभोग बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के बाहर भी हो जाता है, जो कि व्यापार से लाभ को दर्शाता है, ठीक है। अब तीसरा, आइए तीसरा आप देखते हैं। तीसरा है स्थिर अवसर लागत। स्थिर अवसर लागत यानी COC, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की चर्चा करें। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होगा भाई? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में PPF कैसा बनता है? PPF कैसा बनेगा? PPC कैसा बनेगा? हैं? PPC स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में होगा, सीधी रेखा बनेगा, ठीक है। और MRT क्या होगा इसमें? MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की सीमांत दर क्या होगी? स्थिर होगी, ठीक है, हर पॉइंट पे स्थिर। तो कहीं ना कहीं PPC कैसा बनेगा? PPC कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसके सभी बिंदु पर MRT क्या होगा?
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्थिर होगा। यानी प्रत्येक x के लिए जो y का जो सेक्रीफाइस होगा वो समान होगा। मान लीजिए इतना x है, ठीक है, फिर मान लीजिए इतना x है, सेम यूनिट ऑफ x के लिए जो y का जो त्याग होगा वो बराबर होगा हर यूनिट पर, ठीक है। मान लीजिए x1 है, ये y1 है। अब x2 का उत्पादन करने के लिए y की इतनी मात्राएं हम त्याग कर रहे हैं, ठीक है, इतनी। फिर से x3 का उत्पादन करने के लिए जो त्याग है इतना है, x4 के लिए जो त्याग है वो इतना है। तो देखो जो ट्राइंगल बन रहा है वो देखो एकदम हर जगह, हर प्रत्येक x के लिए जो y का जो सेक्रीफाइस है वो देखिएगा आप लोग एकदम समान है, हर जगह ट्राइंगल एकदम बराबर बन रहा है, ट्राइंगल में कोई अंतर नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? क्यों भाई, बोलो भाई। अदर घटती और बढ़ती में हमने देखा था कि एक में बढ़ रहा था तो एक में घट रहा था ये ट्राइंगल, लेकिन इसमें हर हर x के लिए बराबर है, यानी हर x के लिए जो y का जो सेक्रीफाइस है वो बराबर है, जो त्याग है, जो अवसर लागत है वो बराबर। क्यों भाई, यहां तक तो क्लियर है ना? बोलो भाई। हाँ, तो स्थिर अवसर लागत के केस में क्या करेगा कोई भी कंट्री? अब भाई प्रत्येक x के लिए जो y का जो अगर सेक्रीफाइस है वो स्थिर है तो एक देश के लिए बेहतर क्या है? अपूर्ण स्पेशलाइजेशन कि पूर्ण स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन या इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, क्या बेहतर है उसके लिए? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। अब आपको ही पता चल जाए कि हम कोई चीज हासिल कर रहे हैं तो उसके पीछे जो हमारी अवसर लागत है वो हर हर चीज को पाने के लिए जो अवसर लागत है वो समान है, तो आप क्या करोगे? अच्छी से अच्छी स्थिति में पहुंचने का प्रयास करोगे। तो आपके लिए क्या होगा? अच्छी से अच्छी स्थिति कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की होगी। तो स्थिर अवसर लागत में भी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ना, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, पूर्ण विशिष्टीकरण पाया जाता है, विशिष्टीकरण पाया जाता है, ठीक। अब आइए देखते हैं इसमें कैसे कंट्रीज ट्रेड करते हैं। मान लीजिए भारत है, भारत का पीपीसी ये है, मान लीजिए ये है भारत का पीपीसी, ठीक। भारत इस पीपीसी पर मान लीजिए यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक, यहाँ ट्रेड कर रहा है ए बिंदु पर। अब भाई व्यापार के पहले की सिचुएशन है तो व्यापार के पहले भारत इतना x वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इतना y वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो व्यापार नहीं हो रहा है तो जितना उत्पादन करेगा उतना ही उपभोग करेगा, तो ये उत्पादन और उपभोग दोनों बिंदु है। और वहीं अमेरिका के ले लीजिए, अमेरिका का, अमेरिका का मान लीजिए थोड़ा सा जो पीपीसी है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ से जा रहा है, ठीक, ये। और अमेरिका कहाँ उत्पादन कर रहा है? मान लीजिए यहाँ उत्पादन कर रहा है A1 बिंदु पर, इतना x का उत्पादन कर रहा है, इतना y वस्तु का उत्पादन कर रहा है। यहाँ से अमेरिका के लोगों का CIC जा रहा है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर, सामुदायिक तटस्थता, और व्यापार नहीं हो रहा है तो इतना ही उपभोग, x वस्तु का इतना ही उत्पादन, जितना उत्पादन है उतना ही उपभोग है। अब आप लोग बताइए पीपीसी का ढाल किसका अधिक है? पीपीसी का ढाल इसका अधिक है, इसका कम है, तो हमें भारत का विशिष्टीकरण किस वस्तु के उत्पादन में होगा? वाई वस्तु के उत्पादन में, क्योंकि इसका ढाल अधिक है, यानी PX अपॉन PY। वह पीपीसी का ढाल अधिक है यानी MRT अधिक है, अवसर लागत x वस्तु के उत्पादन में भारत की अधिक है। भाई x वस्तु के उत्पादन में भारत की अवसर लागत अधिक है, इसका मतलब वो y वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करेगा, विशिष्टीकरण करेगा, विशिष्टीकरण, ठीक है, स्पेशलाइजेशन करेगा। ये x वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा क्योंकि ढाल कम है पीपीसी का, यानी MRT कम है। MRT कम का मतलब अमेरिका का x वस्तु के उत्पादन में भारत की तुलना में अवसर लागत कम है, तो अवसर लागत कम होगी तो अमेरिका का x वस्तु के उत्पादन में क्या होगा? तुलनात्मक लागत लाभ।
यानी अवसर लागत कम होगी, तुलनात्मक लागत लाभ होगा, तो यक्स वस्तु के उत्पादन में क्या करेगा, ये उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। ठीक है, विशिष्टीकरण करेगा। ठीक, तो अमेरिका केवल यक्स बनाएगा, तो यक्स बनाएगा तो इतना यक्स बनाएगा x2। भारत केवल वाई बनाएगा तो यहां बनाएगा y2। ठीक है, लेकिन अब व्यापार भी तो होगा। भारत केवल वाई बना रहा है, अमेरिका केवल एक्स बना रहा है। ठीक है, इतना x2 y2। अब मान लीजिए भारत जो है एक्स, अमेरिका जो है एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर रहा है, तो अमेरिका मान लीजिए इतना जो है निर्यात कर दे रहा है, इतना जो x2 और x जो अमाउंट है ये निर्यात कर दे रहा है। अब बच्चा जो इतना पार्ट है वो उपभोग करेगा। अब वहीं अमेरिका एक्स वाई तो कुछ बना ही रहा है ना, बना ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्स बना रहा है, वाई बना ही नहीं रहा है। तो मान लीजिए वाई का इतना उपभोग करेगा y2, तो ये वाई कहाँ से ले आएगा, इतना वाई कहाँ से पाएगा अमेरिका, ये वाई अमेरिका भारत से मंगाएगा, यानी आयात करेगा अमेरिका, इतना निर्यात करके उतना आयात करेगा। तो इतना उपभोग वाई का करेगा अमेरिका और इतना एक्स का करेगा, तो अमेरिका का उपभोग स्तर यहाँ पहुंच जाएगा। तो अमेरिका का CIC, अमेरिका के लोगों का जो कम्युनिटी डिफरेंस का है A1 से B1, A1 से A2 उपभोग बिंदु हो जाएगा। तो व्यापार के बाद क्या हो रहा है, PPC के बाहर भी हम लोग उपभोग कर सक रहे हैं व्यापार के बाद। ठीक है, वहीं भारत का सिचुएशन देखिए, भारत OY2 वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, एक्स का 0 कर रहा है। तो मान लीजिए OY2 में से इतना x2 x y2x जो है क्या करेगा, निर्यात कर देगा। क्या कर देगा, निर्यात। और बाकी का जो इतना बचा हुआ OX है वो उपभोग करेगा। ठीक, और वहीं x तो 0 कर रहा है भारत उत्पादन, तो मान लीजिए x का इतना उपभोग करेगा x2, तो x y का उतना x और इसका x2 इतना उपभोग करेगा, x का इतना अमाउंट। तो x का तो 0 उत्पादन कर रहा है ना, तो इतना पाएगा कहाँ से, तो इतना अमेरिका से मंगाएगा, आयात करेगा, ये निर्यात करेगा। तो उपभोग बिंदु इतना हो जाएगा। तो भारत का उपभोग बिंदु यहाँ निर्धारित से CIC जाएगा, यानी कम्युनिटी इंडिफरेंस का सामुदायिक तटस्थता। तो A से B पर भारत के लोगों का उपभोग बिंदु चला जाएगा व्यापार के बाद। ठीक है, क्योंकि व्यापार से ही तो इतनी क्वांटिटी वो पा रहा है। तो व्यापार के बाद एक्स वस्तु का इतना उपभोग कर रहा है, वाई वस्तु का इतना। इसीलिए व्यापार के बाद भारत का जो उपभोग बिंदु है PPC के बाहर, ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, व्यापार से लाभ को दर्शाता है। तो तीनों सिचुएशन सभी को समझ में आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं है तीनों सिचुएशन में, तीनों स्थितियां सभी को क्लियर है? बोलो भाई, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे